नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रा, जिसमें बचा हुआ था उस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। चैप्टर 8.4 लिखा हुआ है। 8.4 क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2x + 5 और ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4x - 3। सॉल्व करेंगे हम इसको। 2x का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x²। 2x का 3 में करेंगे तो माइनस का 6x। 5 का 4 में करेंगे तो प्लस का 20x और 5 का 3 में करेंगे तो माइनस का 15। ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है 1 बाय 1 लेकर क्रम अनुसार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8x² को एज इट इज लिख देंगे। 6x में से 20x गया, प्लस और माइनस माइनस होता है और प्लस का साइन बड़ा है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 14x माइनस का 15। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ऐसे सवाल करने के लिए आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। 2pq + 3q² एंड मतलब ब्रैकेट, अगला इनटू करना है 3pq - 2q²। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ध्यान से देखिएगा। क्या है, आजकल के बच्चे जो है ना मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा कतराते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करें, प्लस कैसे करें, सर ये तो बहुत टफ पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा है। तो इस टाइप की कुछ बातें करने में कतराते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। 3 2 जा 6 p² q², p इंटू पी p² और q इंटू q² और 2 2 जा 4 माइनस और प्लस माइनस, क्या है कोई साइन नहीं, प्लस माना जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 4 p एज इट आ जाएगा, q और q² हो गया q का q। सेम कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। 3 3 जा 9 p और q का q हो जाएगा क्योंकि q q q है, q q² और q और 3 2 जा -6 q का 4 की पावर आ गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये तो इसकी इक्विवेलेंट कुछ है नहीं, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है। p सिंगल q पे क्यूब की पावर और q पर भी क्यूब की पावर, 3 की घात 3 की पावर। तो अब कैसे करेंगे हम? 6p² मैंने पहले q लिख दिया तो मैं q ही लिखा रहने दूंगा क्योंकि इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता संख्याओं को आगे पीछे करने में। 9 में से 4 को माइनस किया क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है तो आंसर प्लस में आ गया क्योंकि प्लस का बड़ा डिजिट है। 5p पर q की पावर -6q4, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सरल तरीके से सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप समझेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा एकदम बिल्कुल व्यवस्थित। ठीक है, अब बात करते हैं, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हम अपॉन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, करते हैं। देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 2.5l - 0.5m और क्या कह रहा है 2.5l + 0.5m। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्या जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है 25 और 25, 25 25 हम 625 होता है। 25 और 25 625 होता है। चूंकि एक एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो हम सीधे हाथ से दोनों के एक एक अंक गिन लेंगे, तो 2 अंक बाद पॉइंट यहां भी लगा देंगे। मतलब करने के तरीके समझो आप। मतलब सवाल नहीं करा रहा हूं मैं आपको, सवाल को रटा नहीं रहा हूं, रटी रटाई कोई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको शॉर्टकट तरीके से, इजीली तरीके से आपको उस आंसर तक पहुंचना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 6.25 एल का स्क्वायर। फिर इसी का हम इसमें करेंगे तो 25 25 125 होता है, 25 25 हम 125, तो प्लस का आ जाएगा 125 तो 1.25 एल एम हो जाएगा। ठीक है,
अब हम सॉल्व करेंगे अगले इसको, तो ये भी हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 1.25 एल एम हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया 0.25 एम का स्क्वायर। ये और एक कैंसिल होगा, हमारे आंसर आ गया हमारा 6.25 एल का स्क्वायर माइनस 0.25 एम का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसका एक तरीका और है, एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आप सभी को, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या दी है 2.5 l और b की वैल्यू दी हुई है 0.5 m, कुछ भी नहीं वैल्यू पुट कर देंगे, 2.5 l का स्क्वायर माइनस 0.5 m का स्क्वायर, तो ये आ गया 6.25 l स्क्वायर माइनस 25 होता है ना 0.25 m का स्क्वायर। मतलब कान कहूं से ही पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ ले भैया चाहे इधर से, आंसर अपना वही आना है, कहीं से भी आप कैसे भी सॉल्व करें आएगा वही आंसर। तरीका सरल है एकदम, माइंड को एकदम बिल्कुल व्यवस्थित फ्रेश करके वो फिर पढ़े, देखिए आपको कितने आसानी से मजा आएगा सवाल करने में सरस्वती क्लासेस के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपॉन वाला भी एक ले लेते हैं क्वेश्चन, नए नए भिन्न भिन्न प्रकार के भांति के क्वेश्चन आएंगे, उन हम क्वेश्चनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया देख ले, 3/4 a स्क्वायर और प्लस 3b का स्क्वायर, और लिखा है एंड लगा है एंड ऐसा, और 4 लिखा है, और लिखा है a का स्क्वायर माइनस 2/3 b का स्क्वायर। भैया ये सवाल सिर्फ 7वीं 8वीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूं आज मैंने देखा है 11वीं वाले बच्चों को भी ब्रैकेट सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है, 10वीं वाले बच्चों को भी ब्रैकेट सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है। कहां दिक्कत आ रही, कमी कहां है, कमी हमारे बेस में है, जो हमने 6वीं 5वीं 4थी 3री में अच्छे से नहीं पढ़ा वो हम यहाँ पढ़ लें, बेस में कमी है। यदि हमारा बेस मजबूत है तो हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, स्टडी को लेके स्टैंडर्ड आ गया है, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बढ़िया सा इंग्लिश बोल रहा है झमाझम और चल रहा है, और पता चला बच्चे को प्लस माइनस यही नहीं पता क्या होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पहले आप अपना अच्छा बेस मजबूत कीजिए बेटा, तो फिर आप सवालों को हल करिए, तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। अब यही सवाल देख लो, जैसे कि अब करना कुछ नहीं है अपन को, तो भैया अब जैसे कई बच्चे कंफ्यूज होते सर यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो कैसे करेंगे, या फिर सर ये मैं एलसीएम लेके हल कर लूं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये तो हम ऐसे ही कैसे लिख दे रहे हैं, ऐसे ज्यों का त्यों लिख दे इसको भैया एज इट इज, और अगला ब्रैकेट लगा ले, और ये जो 4 लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर दे इसमें, सो गया 4a स्क्वायर, और इसका इसमें कर दे तो 4 2 4 दूनी 8 बटे 3 b का स्क्वायर। अब तुम बोलो सर नीचे का क्या हुआ, अरे भैया कुछ नहीं तो इसके आगे 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आएगा, मतलब आपको जिसके अपॉन में कुछ नहीं लगा है और इनटू लगा है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे उसके अपॉन में 1 लगा के मान लो, सपोज कर लो 1 को लो भी नहीं तो भी दिक्कत है नहीं है, और ले लो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 1 ही आती है मल्टीप्लाई करने में। चलिए इसको करेंगे 3 4 जा 12 आ गया अपॉन 4, ए का स्क्वायर, रास्ता सीधी जाना है ये जो बताइए, 8 तिया 24 आ गया, प्लस माइनस माइनस 24 बटे 4 या 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12, भाई नीचे भी तो है संख्या इसके, ये देखो ऐसे ये देखो 4 दिया 12 ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर, 3 4 जा 12, प्लस और प्लस प्लस ही होता है, सो आ गया क्या 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और 3 8 है 24 माइनस प्लस माइनस 24 बटे 3, बी पे आ गई 4 की पावर, ठीक है। यहां भी देखो तीसों के 12 अपॉन 4 और ये पे आ गई 4 की पावर, अपन ने यहाँ पावर को नहीं चला था प्लस, ध्यान से देखना ये पावर 4 हो जाएगी, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ए पर 4 की पावर इनटू में पावर प्लस हो जाती है, और प्लस में आपको सिर्फ पावर जुड़ती है, मतलब कैसे जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखा है तो आंसर आएगा 2a स्क्वायर, एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर 2a स्क्वायर जोड़ने पे, और अगर इन्हीं को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए पर 4 की पावर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए पर m की पावर इंटू ए पर n की पावर इज इक्वल टू ए पर m प्लस n की पावर, समझ गए ना। जब बेस समान हो और घातें अलग अलग हो या एक सी हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं आपस में इंटू करने पे, गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, और यही उनको प्लस और माइनस करते हैं
तो सीधी सी बात है, पावर वही रहती है, जो भी प्लस और माइनस होता है वो उनका आंसर आता है। समय समय पे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, सो आंसर आ गया 3a4। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सो आंसर आ गया -2a² b स्क्वायर। ये भी लिखा है प्लस का 12a² और b² लिख दिया। 3 एकम 3, 3 8 24 आ गया, माइनस का 8b पर 4 की पावर आ गई। अब 3a और 8b तो जैसे टच रहेंगे, 12 में से 2 हटा दे, क्या बचा, क्योंकि देखो ये दोनों बेस पावर समान है तो घट जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस, तो 3a पर 4 की पावर और प्लस आ गया हमारा 10a² b² और माइनस आ गया हमारा 8b पर 4 की पावर। ये हो गया हमारा बढ़िया सा आंसर। तो इस तरह से आपके ये जो सवाल है ये आएंगे आपको पेपर में हल करने के लिए। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है और सवालों को व्यवस्थित रूप से समझना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है मल्टीप्लाई करना। अब कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन a का स्क्वायर प्लस b और अगला लिखा है a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। हमें तो रास्ता वही चलना भैया, हमने आपसे बोला कि स्कूल जाना तो ये रास्ता है, तो बस आपको वही रास्ता फॉलो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सवाल, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर और ए कितना हो गया, ए पर क्यूब, ए स्क्वायर और बी कितना हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ए और बी कितना हो गया, ए बी, और बी का क्यूब आ गया यहाँ भैया, ले आंसर ही हो गया। इसमें कुछ होना ही नहीं है कहानी, सीधी सीधी कहानी हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 5 और क्या लिखा है, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, दूसरा है, गलत पड़ गया है। क्वेश्चन कह रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू। इसको इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2p का क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस p स्क्वायर क्यूब, इसका इसमें करेंगे माइनस 2p क्यू का स्क्वायर, इसका इसमें जाएगा माइनस क्यू का क्यूब। बस ये आंसर आ जाएगा। पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर, नहीं तो प्लस माइनस हो जाता, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये पावर अलग अलग है। मतलब आपको सवाल को समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल अच्छे से करना है। यदि कोई भी डाउट आता है आपको या कुछ भी ऐसा नया सवाल मिलता है कि सर ये समझाइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये सवाल करवाइए। हम 100% आपकी समस्याओं की हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ज्वाइन करें सरस्वती क्लासेस को। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।